हेलो बच्चों, पिछली क्लास में हमने देखा कि लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन या लेंथेनाइट संकोचन क्या होता है। अब हेडिंग डालेंगे लेंथेनाइट संकोचन के परिणाम। लेंथेनाइट संकोचन के परिणाम, consequences of lengthenite contraction, यानी रिजल्ट ऑफ lengthenite contraction। बहुत सारी चीजें होती हैं जिनमें से कुछ डिस्कस करेंगे और हमारे पेपर के पर्सपेक्टिव से भी थोड़ा सा चीजें इंपॉर्टेंट हैं। पॉइंट नंबर 1, परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, है ना। परमाणु त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो आयनिक त्रिज्याएं हैं या परमाणु त्रिज्याएं हैं उनका मान घटता जाता है, यानी लगातार त्रिज्या घटती जाती है। वजह क्या थी? क्योंकि जो प्रभावी नाभिक के आवेश है उसको परिरक्षण प्रभाव संतुलित नहीं कर पा रहा था, यही लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन है। और इसी की वजह से आकार लगातार घटता जाता है। इसमें एक एग्जांपल डिस्कस करूंगा, टाइटेनियम, जिरकोनियम एंड हैफनियम। अगेन दोबारा बता दूं, टाइटेनियम से जिरकोनियम का देखो जनरली क्या होता है, एक जनरल आइडिया देखो कि बाएं से यानी आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जा रहे हैं। तुम्हारे लिए बता रहा हूं, बाएं से दाएं जा रहे हैं तो बाएं से दाएं जाने पर आकार सामान्यतः घटता है, ठीक है। और ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है, क्योंकि कोषों की संख्या में वृद्धि होती है। क्या होती है? कोषों की संख्या में वृद्धि होती है। जस्ट ऐसे टाइटेनियम से जिरकोनियम जाने पर जो आकार है वो बढ़ा, क्योंकि कोष बढ़ रहे हैं। लेकिन जिरकोनियम से जैसे ही हैफनियम गई, आकार में वृद्धि होने की वजह आकार घट गया। वजह लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे परमाणु त्रिज्या में, ठीक है। और इस वजह से यदि आकार समान होगा, आकार समान होगा तो इनको पृथक करने में, यानी जो धातुकरण की प्रक्रियाएं हैं उसमें पृथक्करण में इन धातुओं को अलग करना मुश्किल होगा, क्योंकि इनका आकार समान होगा और ये समान प्रकार के आयन बनाएंगे। यानी जो आकार के बेसिस पर अलग करने वाली पद्धतियां हैं वो काम में नहीं होगी, इनका पृथक्करण मुश्किल होगा। आकार समान होने की वजह बहुत सारे गुण समान होंगे। क्लियर? क्योंकि बहुत सारे गुण आकार समान होने की वजह से, जैसे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट समान हो सकता है ना। इस वजह से अलग अलग ताप पर जहां ये उबलने चाहिए थे, ये क्वथन होने चाहिए थे, वो नहीं होते, इसलिए इनका पृथक्करण मुश्किल हो जाता है। पॉइंट नंबर 2, घनत्व। एक बात बताओ, यदि मैंने घनत्व का एग्जांपल पहले भी बताया है, ठीक है। ये दोनों बराबर आकार के क्या हैं? परमाणु हैं, ठीक है। मान लो यदि आपको बराबर नहीं दिख रहे तो मान लो ये दोनों क्या है? बराबर आकार के हैं। यदि इसी आकार में मान लो 10 आदमी बैठे हैं, क्या बैठे हैं? 10 आदमी 15, ठीक है। मान लो 10 इसमें है, 10 इसमें है, तो आकार समान है। मैं कह रहा हूं 10 इसमें है, मान लो 20 इसमें है, तो इस वजह से यदि आकार समान है और इसमें इसी आयतन में, मैं क्या कह रहा हूं, आयतन में इसी जगह में वजन बढ़ रहा है, संख्या बढ़ रही है, तो मैं क्या कह सकता हूं? देखो घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन।
बढ़ जाए, द्रव्यमान बढ़ जाए। देखो द्रव्यमान ही तो बढ़ रहा है, यहाँ द्रव्यमान बढ़ रहा है, यहाँ 10 है यहाँ 20 है, द्रव्यमान बढ़ रहा है। आयतन तो सेम ही है। यदि हम कहते हैं भाई 10 इसमें है और 10 ही इसमें है, अब क्या करें कि हमारा घनत्व बढ़ जाए, तो भाई आयतन को घटा दो, इसको और छोटा कर दो, बात तो सेम ही है। एंड क्या है, एंड ये है बेटा घनत्व बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसी आयतन में, या मैं कह रहा हूं थोड़ा सा भी अंतर है। मान लो इसकी त्रिज्या क्या है 10 मीटर है, मान लो इसकी त्रिज्या 12 मीटर है, कितना अंतर है? सिर्फ 2 मीटर का। और यहां 10 है और यहां 20 है, तो भी घनत्व बढ़ जाएगा, क्योंकि आकार इतना नहीं बढ़ रहा लेकिन द्रव्यमान उससे ज्यादा बढ़ रहा है, तो घनत्व इस स्थिति में भी बढ़ेगा। अब बात करते हैं तीसरा, आयनन विभाग। अब देखो हम जानते हैं जब प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है तो जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है उस पर आकर्षण बढ़ता है। उस पर आकर्षण बढ़ने की वजह से आकर्षण बढ़ेगा तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा। ये तो आयनन विभव या आयनन ऊर्जा। तो हम जानते हैं क्योंकि लैंथेनाइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर आकार लगातार घट रहा है, लैंथेनाइड संकुचन के कारण जब आकार घट रहा है तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के और पास आ रहा है, आकर्षण बढ़ रहा है, तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा। इसीलिए बाएं से दाएं जाने पर लैंथेनाइड श्रेणी में आयनन ऊर्जाओं के मान में वृद्धि होती है। यही हम किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? यही चीजें हम कहां, हम संक्रमण तत्वों के लिए भी बता सकते हैं। और मैंने बताया भी था कि आयनन विभव के मान पहले बढ़ते हैं, फिर स्थिर हो जाते हैं, फिर घट जाते हैं, क्योंकि आकार पर निर्भर करता है ना आयनन विभव, आकार पर पूरी तरीके से निर्भर करता है आयनन विभव। ठीक है, एक मिनट रुको, लिखते लिखते चलो लिखो आगे चीजें क्या है। एक तो है, एक टॉपिक है, एक तो है यूट्रियम की बाहरी लैंथेनाइडों से समानता और पांचवा मैं समझाऊंगा, चाय ठंडी हो रही है। यूट्रियम की बाहरी तत्वों से बाहरी लैंथेनाइडों से समानता और पांचवा होगा क्षारकीय गुण, यानी ये क्षारकीय गुण कैसे दिखाते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। पहले थोड़ा सा लिखो, है ना, चर्चा करेंगे, डोंट वरी। पहले लिखो परमाणुीय त्रिज्या, परमाणुीय त्रिज्या इसमें लिखना सामान्य परिस्थितियों में एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु तथा आयनिक त्रिज्याओं के मान में वृद्धि होती है। आयनिक त्रिज्याओं के मान में वृद्धि होती है क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु संख्या बढ़ने के साथ, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु संख्या
बढ़ने के साथ, परमाणुीय संख्या बढ़ने के साथ मुख्य कोश में वृद्धि होती है, या कोश में लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर परमाणुीय संख्या बढ़ने के साथ मुख्य कोश में भी वृद्धि होती है, मुख्य कोश में भी वृद्धि होती है। नेक्स्ट लाइन में ना, नेक्स्ट लाइन में लेंथेनाइड संकुचन के कारण लेंथेनाइड संकुचन के कारण जिरकोनियम का आकार लेंथेनाइड संकुचन के कारण जिरकोनियम Zr का आकार हैफनियम से कम हो जाता है, यहां टाइटेनियम से Ti से Zr, टाइटेनियम से जिरकोनियम तक जाने पर, टाइटेनियम से जिरकोनियम तक जाने पर कोश में, ऐसे लिखो, मुख्य कोश में वृद्धि के कारण, जिरकोनियम तक जाने पर मुख्य कोश में वृद्धि के कारण आकार बढ़ता है, परंतु जिरकोनियम से हैफनियम तक कोश, यानी मुख्य कोश में, जिरकोनियम से हैफनियम तक मुख्य कोश में वृद्धि तो होती है, लेकिन लेंथेनाइड संकुचन के कारण आकार घट जाता है, नेक्स्ट लाइन में ना, लेंथेनाइड संकुचन के कारण तृतीय श्रेणी के लेंथेनम, लेंथेनाइड संकुचन के कारण तृतीय श्रेणी के लेंथेनम के बाद, लेंथेनाइड संकुचन के कारण तृतीय श्रेणी के लेंथेनम के बाद के तत्वों की यहां लेंथेनम के बाद लेंथेनाइड से नहीं है, मैं बता दूं, लेंथेनाइड से नहीं है, यहां लेंथेनम के बाद जो हैफनियम आ रहा है, हैफनियम के बाद टेंटेनम, इनकी बात हो रही है ना। या ब्रैकेट में लिख सकते हो लेंथेनाइड, मैं लास्ट में लिखवा दूंगा ब्रैकेट में, टेंशन मतलब ब्रैकेट में लास्ट में लिखवा दूंगा, तो लिखना लेंथेनम के बाद के तत्वों की धात्विक त्रिज्याओं के मान, धात्विक त्रिज्याओं के मान
त्रिज्याओं के मान लगभग द्वितीय श्रेणी के तत्वों की त्रिज्याओं के बराबर होते हैं या होती है, त्रिज्याओं के बराबर होते हैं, इस कारण इनके गुणों में समानता होती है, तथा पृथक्करण में दिक्कत आती है। दूसरा पॉइंट है घनत्व। ठीक है, इसमें लिखना संक्रमण तत्वों की प्रथम श्रेणी के तत्वों की तुलना में संक्रमण तत्वों की प्रथम श्रेणी के तत्वों के घनत्वों की तुलना में, ऐसे लिखो, संक्रमण तत्वों की प्रथम श्रेणी के तत्वों के घनत्वों की तुलना में अब लिखना घनत्वों की तुलना में द्वितीय श्रेणी के तत्वों के घनत्व अधिक होते हैं। द्वितीय श्रेणी के तत्वों के घनत्व अधिक होते हैं, लेकिन लेंथेनाइड संकुचन के कारण तृतीय श्रेणी के सदस्यों के घनत्व, तृतीय श्रेणी के तत्वों के घनत्व, सदस्यों के घनत्व द्वितीय श्रेणी की तुलना में तृतीय श्रेणी के सदस्यों के घनत्व द्वितीय श्रेणी की तुलना में बहुत अधिक, ब्रैकेट में लिखना लगभग दुगने, बहुत अधिक ब्रैकेट में लगभग दुगने, बहुत अधिक लगभग दुगने हो जाते हैं, तीसरा लिखना आयनन विभव, जल्दी से लिखो आयनन विभव के बारे में। संक्रमण, ऐसे लिखो आंतरिक संक्रमण, आंतरिक संक्रमण तत्वों में लेंथेनाइड संकुचन के कारण
लैंथेनाइड संकुचन के कारण 4f श्रेणी के तत्वों का आकार 4f श्रेणी के तत्वों का आकार 4f श्रेणी के तत्वों का आकार काफी छोटा हो जाता है। 4f श्रेणी के तत्वों का आकार काफी छोटा हो जाता है, आकार काफी छोटा हो जाता है, इसलिए उनके बाह्यतम इलेक्ट्रॉन नाभिक के काफी नजदीक हो जाते हैं। इसलिए उनके बाह्यतम इलेक्ट्रॉन नाभिक के काफी नजदीक हो जाते हैं, और उन्हें अनंत दूरी तक ले जाने में बहुत ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। अनंत दूरी तक ले जाने में बहुत ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात अनंत दूरी तक ले जाने में बहुत ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात आयनन ऊर्जा के मान या आयनन विभव के मान, आयनन ऊर्जा के मान बढ़ जाते हैं। हीट्रियम का नेक्स्ट हेडिंग डालोगे, हीट्रियम का वाई नहीं, हीट्रियम लिख लेना, हीट्रियम का भारी लैंथेनाइडों के साथ पाया जाना या समानता, ठीक है, पाया जाना है ना। समानता भी कह सकते हैं, जब समान होंगे तभी इनके साथ लैंथेनाइडों के साथ पाए जाते हैं। अभी मैं हीट्रियम की पोजीशन बताता हूं कहां है। देखो स्कैंडियम में जो है हीट्रियम, उसके बाद लैंथेनाइड। हम जानते हैं ऊपर से नीचे जाते हैं तो कोश बढ़ते हैं, मुख्य कोश में वृद्धि होती है, आकार में वृद्धि होती है, और लैंथेनम से आगे के तत्व क्या है, देखो ध्यान करो, यहां क्या है, सीरियम, ठीक है, और प्रोसोडायनियम, आकार में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। लेकिन एक चीज जो यहां मेजर की जाती है, देखो यहां हमने देखा, ये सिर्फ कब की बात कर रहा हूं मैं, ये परमाणु त्रिज्या की बात कर रहा हूं। और जब जो हीट्रियम है कैसा आयन बनाता है, Y3+, और लैंथेनम भी 3+ आयन बनाता है, तो इसका आकार लैंथेनम से काफी कम हो जाता है। मैंने क्या कहा, मैं रिपीट कर रहा हूं कि जब हीट्रियम 3+ यानी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आता है तो उसका आकार लैंथेनम से कम हो जाता है। अब ध्यान करो, जैसे ही लैंथेनम सीरियम से प्रोसोडायनियम होते हुए आगे बढ़ेंगे तो आकार लगातार घटता जा रहा है, और लैंथेनम से हीट्रियम 3+ का आकार कम है। मैंने क्या कहा, लैंथेनम से हीट्रियम 3+ का जो आकार है वो क्या है, कम है, और यहां लगातार आकार घट रहा है। जब आकार घट रहा है तो ऐसी स्थिति
आती है, और वो ऐसी स्थिति कब आती है जब होल्मियम 3+ और इरिडियम 3+ जैसे आयनों के पास, ये क्या है, फर्स्ट लैंथेनाइड है, ये क्या है, फर्स्ट लैंथेनाइड है, इनके पास जाने पर इनके जो आयनिक त्रिज्याएं हैं वो लगभग कितनी हो जाते हैं, इट्रियम 3+ पर। दोबारा इट्रियम की आयन जो त्रिज्या है, परमाणु त्रिज्या किससे, लैंथेनम से कम है। मैंने क्या कहा, देखो यहां दो, इट्रियम की त्रिज्या लैंथेनम से क्या है, कम है। जब इसका आयन बनेगा तो इसकी त्रिज्या और कम हो जाएगी, तो लैंथेनम से तो फिर भी कम है। मैं क्या कह रहा हूं, लैंथेनम की त्रिज्या इट्रियम से कम है, तो इसके आयन की त्रिज्या भी कम होगी। तो जैसे जैसे लैंथेनम, सीरियम, प्रोसोडायमियम आगे जाते हैं, यहां सीरियम में ही तो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन आता है, लैंथेनम में नहीं आता, आकार ज्यादा है, इट्रियम का आकार कम है। तो जैसे आगे जाते हैं तो फर्स्ट लैंथेनाइडों में जो इट्रियम 3+ का आकार है वो फर्स्ट लैंथेनाइडों के आयनों के बराबर हो जाता है। जब आकार समान है तो ऐसा देखा गया कि जो अयस्क हैं लैंथेनाइडों के, उन अयस्कों में इट्रियम भी पाया जाता है, यानी इट्रियम के अयस्कों में लैंथेनाइड पाए जाते हैं, लैंथेनाइड के अयस्कों में इट्रियम पाया जाता है, यानी दोनों के ही अयस्क, यानी ये एक दूसरे के साथ मिलते हैं। क्या मिलते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं। तो ये लाइन लिखेंगे, इट्रियम का बाहरी लैंथेनाइडों के साथ पाया जाना, हेडिंग डालोगे, उसमें लिखोगे वर्ग 3 में इट्रियम से नीचे आता है, और लैंथेनाइड लैंथेनम के बाद आते हैं, और लैंथेनाइड लैंथेनम के बाद आते हैं। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, वर्ग में नीचे से ऊपर आने पर आकार में वृद्धि होती है, इसलिए आकार में वृद्धि होती है, इसलिए La3+ या ऐसा लिखो Y3+ की आयनिक त्रिज्या La3+ से कम होती है। Y3+ की आयनिक त्रिज्या La3+ से कम होती है, नेक्स्ट लाइन में लैंथेनाइड संकुचन के कारण Ln2+ आयनों की, Ln2+ या Ln ऐसा लिखो 3+ आयनों की लैंथेनाइड संकुचन के कारण Ln3+ आयनों की आयनिक त्रिज्या भी घटती जाती है, और फर्स्ट लैंथेनाइडों की आयनिक त्रिज्या Y3+ आयन की त्रिज्या, फर्स्ट लैंथेनाइडों की त्रिज्या Y3+ आयनों या Y3+ आयन की त्रिज्या के Y3+ आयन की त्रिज्या के बराबर हो जाती है। फर्स्ट लैंथेनाइडों की त्रिज्या Y3+ आयन की त्रिज्या के बराबर हो जाती है। इसी समानता के कारण ही
प्रकृति में इसी समानता के कारण ही प्रकृति में हीट्रियम, इसी समानता के कारण प्रकृति में हीट्रियम व भारी लैंथेनाइड एक साथ पाए जाते हैं। भारी लैंथेनाइड एक साथ पाए जाते हैं। एक साथ पाए जाते हैं। अब बात करें क्षारकीय गुण। हमें पता है लुईस ने कहा था, लुईस ने क्या कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, लुईस ने क्या कहा था, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो क्या है, अम्ल, जिसे लुईस अम्ल कहा जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है वो क्या है, क्षार। और लैंथेनाइड का गुण क्या है, इलेक्ट्रॉनों का त्यागना। भाई मेटल है, एक तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव नेचर है, ये इलेक्ट्रॉनों को त्यागते हैं, इसलिए ये क्षारकीय गुण दर्शाते हैं। और हम जानते हैं बाएं से दाएं जाने पर इनका आकार घटता है, और आकार घटने की वजह से यानी लैंथेनाइड संकुचन की वजह से इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घटती जाती है। जब इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रकृति घटती जाएगी तो मैं कहूंगा सीरियम से ल्यूटेशियम तक क्षारकीय गुण घटते जाते हैं। तो लिखो क्षारकीय गुण, क्षारकीय गुण। इसमें लिखो लुईस के अनुसार वे प्रजातियां जो इलेक्ट्रॉन दे सकती हैं, लुईस के अनुसार जो प्रजातियां इलेक्ट्रॉन दे सकती हैं क्षारक कहलाते हैं, या क्षारक कहलाती हैं। लुईस के अनुसार वे प्रजातियां जो इलेक्ट्रॉन दे सकती हैं क्षारक कहलाती हैं, या क्षार कहलाते हैं, क्षारक कहलाती हैं। कोई परमाणु अथवा आयन, कोई परमाणु अथवा आयन, कोई परमाणु अथवा आयन आकार में जितना बड़ा होगा, कोई परमाणु अथवा आयन आकार में जितना बड़ा होगा वह उतनी ही आसानी से इलेक्ट्रॉनों को त्याग पाएगा, इलेक्ट्रॉनों को त्याग पाएगा। अतः वह उतना ही प्रबल क्षारकीय होगा, वह उतना ही प्रबल क्षारकीय होगा। देखो रीजन क्या है, लैंथेनाइड संकुचन कार्बन का क्षारक आकार घटता है, क्षारकीय गुण बढ़ता है, क्षारकीय गुण भी घटता है। जब इलेक्ट्रॉन जितना नाभिक से दूर होगा उतना ही उस पर आकर्षण कम होगा, जब आकर्षण कम है तो इलेक्ट्रॉन का त्यागना भी आसान होगा। द पॉइंट इज इलेक्ट्रॉन का त्यागना ही भी उतना ही आसान होगा जितना इलेक्ट्रॉन दूर होगा। ठीक है, तो लास्ट लाइन ये दोबारा बोल देता हूं, वह उतना ही प्रबल क्षारकीय होगा। तो नेक्स्ट लाइन में लिखना लैंथेनाइड संकुचन के कारण लैंथेनाइडों का आकार बाएं से दाएं, लैंथेनाइडों का आकार बाएं से दाएं घटता जाता है, बाएं से दाएं घटता जाता है। अतः उनकी इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता भी घटती है, अतः उनकी इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता भी घटती है, अतः उनकी इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता भी घटती है, अतः उनकी इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता भी घटती है, अर्थात क्षारकीय गुण घटता है, अर्थात क्षारकीय गुण घटता है।
क्षारकीय गुण घटता है। आज क्लास यही तक। जब नेक्स्ट क्लास लूंगा चुंबकीय गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे, और नेक्स्ट क्लास जब चुंबकीय गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। बहुत सारी बेसिक्स चीजें बताऊंगा जब भी होगी, तो बहुत सारी बेसिक्स होंगे। तो थोड़ा पढ़ के आए क्वांटम नंबर्स के बारे में, क्वांटम संख्याओं के बारे में अध्ययन करके आए, क्या होता है मुख्य क्वांटम संख्या, द्विघांसी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया लेके आएंगे कि क्या है, कैसे निकालते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो चुंबकीय गुण नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं।